जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 20 अगस्त 1997 डेनमार्क यूरोप में दिया गया और शीर्षक है रक्षा बंधन। आज की पूर्णमासी सिद्ध महापुरुषों को, ऋषियों को समर्पित है। इसे रक्षा बंधन कहते हैं। बंधन का अर्थ है अधीनता, दासता, और रक्षा का मतलब है सुरक्षा। जो बंधन तुम्हारी रक्षा करता है। ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, सत्य के प्रति और आत्मा के प्रति तुम्हारा बंधन, तुम्हारा ये सभी तुम्हारा उद्धार करते हैं। तुम्हें बचाने के लिए एक रस्सी में बांधा जा सकता है या फिर तुम्हारा गला घोटने के लिए भी। छोटा मन सांसारिक विषय वस्तुओं से घुटन ला सकता है। विराट मन, ज्ञान तुम्हारी सुरक्षा करता है। गुरु के प्रति, सत्य के प्रति, ऋषियों के प्राचीन ज्ञान के प्रति तुम्हारा बंधन ही तुम्हारा रक्षक है। रक्षा बंधन वह बंधन है जो तुम्हारी सुरक्षा करता है। सत्संग के बंधन के कारण तुम्हारा उद्धार होता है। जीवन में बंधन आवश्यक है। बस बंधन रहित जीवन में बंधन केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए। प्रश्न, नास्तिक कौन है? श्री श्री, जिसे ईश्वर के प्रति कोई धारणा है। प्रश्न, शांति क्या है? श्री श्री, एकाग्र मन। रक्षा बंधन, शायद उस समय रक्षाबंधन का त्योहार होगा जब गुरुजी ने यह ज्ञान पत्र दिया था। लेकिन गुरुजी ने रक्षाबंधन के बारे में कितना सुंदर एक अलग ही एंगल दिया है। देखो, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन होता है और जैसे हम सबको पता है, भारत में हर पूर्णिमा किसी विशेष ढंग से सेलिब्रेट की जाती है। गुरु पूर्णिमा के बारे में भी हमने देखा था। वैसे ही ये रक्षाबंधन, ये भी पूर्णिमा का ही दिन होता है। तो ये पूर्णिमा गुरुजी कहते हैं सिद्ध महापुरुषों और ऋषियों के प्रति समर्पित है। और क्या है? इसे रक्षा बंधन कहते हैं। इंटरेस्टिंग ना? बंधन का अर्थ है अधीनता, दासता, और रक्षा का मतलब है सुरक्षा। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन में यानी अपने आप को अधीन कर देना किसी। बंधन का मतलब तो वही होता है ना, बॉन्डेज जिसे कहते हैं, बंधन। या दासता, किसी के दास बन जाना, वो भी बंधन है। तो अधीनता या बंधन, अधीनता या दासता बंधन का प्रतीक है। और रक्षा का मतलब है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो गुरुजी कहते हैं ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, सत्य के प्रति और आत्मा के प्रति तुम्हारा बंधन सही मायने में तुम्हारा उद्धार करता है। कितना इंटरेस्टिंग है। देखो, जब ये सारा ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, सत्य के प्रति या आत्मा के प्रति जब तुम अपने आप को बंधन में पाते हो, तभी सही मायने में तुम्हारी रक्षा होती है। यानी क्या? तुम ज्ञान के प्रति समर्पित हो तो ज्ञान ही तुम्हारी रक्षा करेगी। ज्ञान के तो तुम बंधन में चले गए, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करेगा। या सत्य के प्रति, सत्य के प्रति तुम कमिटेड हो गए तो सत्य के बंधन में दृष्टि से चले गए, लेकिन सत्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। आत्मा के प्रति तुम बंधन में चले गए, लेकिन आत्मा ही सही मायने में तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सभी तुम्हारा उद्धार करते हैं।
तुम्हें बचाने के लिए रस्सी में बांधा जा सकता है या फिर तुम्हारा गला घोटने के लिए भी। देखो ना, एक ही चीज से दोनों मुमकिन है ना। कभी कभी अगर कोई नीचे, एग्जाम्पल, कोई नीचे खाई में गिर गया तो एक रस्सी के सहारे वो लटक के हम उसको बचा सकते हैं, है कि नहीं। रस्सी, कोई गड्ढे में गिर गया तो रस्सी छोड़कर उसको बाहर निकाला जा सकता है, यानी रस्सी के सहारे हम किसी को बचा सकते हैं। लेकिन वही रस्सी से किसी का गला भी घोटा जा सकता है, कोई मर भी सकता है, उसे मारा भी जा सकता है। छोटा मन सांसारिक विषय वस्तुओं से घुटन ला सकता है, विराट मन ज्ञान तुम्हारी सुरक्षा करता है। तो वही है, जब मन को तुम, वो छोटा सा संकुचित मन है तो वो परेशानी देगा, दिक्कतें देगा। लेकिन वही विशाल मन हो गया, ज्ञान में जो निहित है, ज्ञान में समर्पित है, ऐसा मन हो गया तो वही तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो, मन मन है, मन से तुम बर्बाद भी हो सकते हो, आबाद भी हो सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है, तुम उसे कहां पे लगा रहे हो। गुरु के प्रति, सत्य के प्रति, ऋषियों के प्राचीन ज्ञान के प्रति तुम्हारा बंधन ही तुम्हारी रक्षा है। तो गुरु के प्रति, सत्य के प्रति, प्राचीन ज्ञान के प्रति तुम जितना कमिटेड रहोगे उतना ही तुम्हारी रक्षा होती रहेगी ज्यादा से ज्यादा। रक्षा बंधन वह बंधन है जो तुम्हारी सुरक्षा करता है। सत्संग के बंधन के कारण ही तो तुम्हारा उद्धार होता है। सत्संग नियमित करो तो एक एंगल से देखने जाओगे तो लगेगा बंधन है भाई, ये क्या है नियमितता, साधना, रोज हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, एक एंगल से लगेगा ये तो बंधन हो गया। लेकिन ये ऐसा बंधन है जो तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, जो भी दिक्कतें जीवन में आती है उससे। जीवन में बंधन आवश्यक है, बस बंधन रहित जीवन में बंधन केवल ईश्वर के प्रति होना चाहिए। ये बंधन अगर ईश्वर के प्रति है, ज्ञान के प्रति है तो अच्छा है। वो कहते ना, दाग भी अच्छे हैं उसी प्रकार ये बंधन भी अच्छा है अगर वो ईश्वर के प्रति या ज्ञान के प्रति है तो। प्रश्न, नास्तिक कौन है जिसे ईश्वर के प्रति कोई धारणा है? नास्तिक कौन है पता है? उसको ईश्वर के प्रति कोई धारणा है। धारणा है ना, कॉन्सेप्ट। नास्तिक व्यक्ति वो है जिसको ईश्वर के प्रति कॉन्सेप्ट है। कितना अनबिलीवेबल है देखो ये। नॉर्मली हम नास्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर में नहीं मानता ना। ये भी तो धारणा है, ये भी तो कॉन्सेप्ट है। तो जिसको ईश्वर के प्रति ही कोई कॉन्सेप्ट है ना मन में, वो नास्तिक है, ये गुरुजी कह रहे हैं। और शांति क्या है? मन को एकाग्र मन शांति है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो वह समुंदर बन जाता है लहरों से। लहरें यानी मन एकाग्र नहीं है, विचलित है, तो मन जैसे लहरों की तरह है। लेकिन वो एकाग्र हो गया तो समुंदर बन गया, शांति का अनुभव हो गया। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र नहीं आज का। कुछ प्रश्न है क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सारा प्यार। ये देखो, ये जो भी सारे ज्ञान पत्र है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इसको आप उसको सुनते रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि जितना पढ़ोगे, जितना उसको बार बार सुनोगे ना, फिर आपके भीतर वह उतरता जाएगा। साधना कैसे बंधन हो सकता है? नहीं, साधना बंधन नहीं है वो साधना। लेकिन देखो, हम वही साधना बार बार नियमित करते तो ऐसे लग सकता है ना कि अरे ये तो बंधन हो गया, मुझे रोज ये करना ही पड़ता है। तो साधना बंधन नहीं है, लेकिन उसको नियमित करते करते एक एंगल से कोई सोचे तो ऐसे लग सकता है कि वो बंधन है, पर वो बंधन नहीं है। वो सही मायने में ऐसी चीज है जो सारे बंधनों से तुम्हें मुक्त कर देगा।
वही तो गुरुजी इस पूरे ज्ञान पत्र में बता रहे हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इसको दोबारा सुनना, इसको पढ़ना और उसके ऊपर मनन चिंतन करना। फिर आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।